टेडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं 12 मार्च से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो सभी इस वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं विश्वविद्यालय के भर्ती रोस्टर में कई शिकायतें देखने को मिलती हैं। चयनितों की भर्ती की सूचियां भी जांच के दायरे में आ चुकी हैं। MBMU राजस्थान की 2 सदस्यीय कमेटी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की जांच करेगी। तो ये जोधपुर दैनिक भास्कर जो है उससे ये कटिंग ली गई है। कमेटी को 10 दिन में जांच के निर्देश दिए गए हैं कि जो भर्ती प्रक्रियाओं में जो घपला हुआ है उनकी जांच करने के लिए ये रोस्टर लगाए गए हैं। फिर हम आगे बात करें, आगे है 12 मार्च की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं कि विश्व में आज के दिन क्या क्या हुआ था, तो वो सारी घटनाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो आप इनको देख सकते हैं कि इस दिन क्या हुआ था। जैसे सन 1992 में मॉरिशस गणराज्य घोषित किया गया था। कब? 12 मार्च को। तो ये 12 मार्च से संबंधित ये सारी घटनाएं हैं। आगे हम बात करें, अमेरिका में 1755 में भाप के पहले इंजन का इस्तेमाल खदान से पानी निकालने के लिए किया गया था। तो ये भी 12 मार्च की घटना है। तो ये सभी घटनाएं 12 मार्च की हैं। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो के हत्यारे शेर अली को 1872 में फांसी की सजा दी गई थी। विश्व की सबसे लंबी आयु की समझी जाने वाली महिला वाशा सेमेनिकोवा का 2008 में रूस में 117 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। कब? 12 मार्च को। तो ये 12 मार्च से संबंधित ये घटनाएं हैं। एक घटना है, महात्मा गांधी ने 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। तो वो भी 12 मार्च का ही दिन था। 12 मार्च को विलियम हेनरी, यशवंतराव चौहान और रॉल अल्फोंसिस इनका जन्मदिन आता है। आगे हम बात करें जयपुर भास्कर की, तो इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भर्ती निकाली गई है उससे संबंधित ये सूचना दी गई है। इसमें आप देखोगे कि एक कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न व्यवसायों के पदों हेतु ये सीधी भर्ती है। तो इसमें इधर तो पद का नाम है, कोई इलेक्ट्रॉनिशियन है, कोई फिटर है, कोई मैकेनिक है, सभी के लिए ये भर्तियां हैं। इधर गैर अनुसूचित क्षेत्र की वैकेंसियाँ कितनी खाली हैं, इधर अनुसूचित क्षेत्र की वैकेंसियाँ। आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, इनके बीच की आयु वाले फॉर्म भर सकते हैं। मैकेनिकल, डीजल सब कुछ है इसमें। और ये फॉर्म 13 मार्च से शुरू हो जाएंगे और 11 अप्रैल रात्रि 23:59 तक ये फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है, बोर्ड परीक्षा छात्रों की मदद के लिए 11 विषय के विशेषज्ञ ही लगाए। इन्होंने 6 से 21 साल के बच्चों को पढ़ाए नहीं, ऐसे विशेषज्ञों को लगाया गया है। सिस्टम पर यह सवाल है, 10वीं की परीक्षाएं शुरू होने से 2 दिन पहले यह आदेश जारी किया गया है। हेल्पलाइन का फ़ोन भी नो रिप्लाई आ रहा है। इसमें खामी है, 12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले जारी होना चाहिए था ये आदेश। इसमें बड़ा झोल क्या है, नियुक्ति विषय अध्यापक के पद पर हुई, अब निदेशालय में अनुभाग देख रहे हैं। अगली जो खबर है इसमें है, प्री DLED की प्रवेश परीक्षाओं के लिए संशोधित काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो ये बीकानेर से संबंधित ये सूचना है। 2023-24 के सत्र की ये बात है। तो ये 11 मार्च से शुरू किया गया और 15 मार्च तक ये कार्य चलेगा। आगे है, RBSC 12वीं कक्षा की जो चित्रकला का पेपर हुआ था उसमें भी नकल हुई है। भरतपुर से एक छात्र को पकड़ा है।
उड़नदस्ते ने हस्तलिखित नकल सामग्री बरामद की है। फिर है प्रश्न पत्र औसत और सरल रहा, ये बताया गया है। इसमें दिया गया है 28,900 से अधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठे हैं। फिर एग्जाम गाइड दिया गया है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया गया है, तो वो नदी है सरयू। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर है सू रेडफर्न। फिर है हाल ही भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है, तो वो चीता जहाज है। फिर है फोर्ब्स की हाल ही रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है, तो वो कुवैती दिनार है। फिर है ढोला मारू लोकगीत है, तो ये कहाँ का है, तो ये सिरोही का लोकगीत है। फिर है कुंवारी नदी का उद्गम स्थल, ढोला मारू जो है वो सिरोही का लोकगीत है, ये क्वेश्चन हो गया। अब है कुंवारी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो है शिवपुरी पठार से। इंदागाई तथा वलंगाई ये क्या हैं, तो ये सामाजिक वर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है किस वृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था, तो वो है अंकोर वाट का मंदिर। अगला क्वेश्चन है कौन पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं जो पत्तियों में छिद्र होते हैं। कोयना बांध ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो ये 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे हम बात करें 24 घंटे में 2 नाबालिगों ने आत्महत्या की है। छात्रा ने फांसी से पूर्व कलाई की नसें काटी थी, तो इसमें बताया गया क्यों आत्महत्या की। परीक्षा के दबाव में 10वीं की छात्रा और मां की डांट से खफा हो 9वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाई है, तो ये केस 1 और केस 2, तो ये दोनों केस यहाँ दिए गए हैं किस कारण से इन्होंने फांसी लगाई है। आगे है सीबीएसई स्किल एजुकेशन के 3 विषयों की परीक्षा 13 को होगी। अजमेर रीजन में 1.5 लाख स्टूडेंट दे रहे हैं परीक्षा। 10वीं गणित स्टैंडर्ड का पेपर रहा कठिन, बड़े विषयों की परीक्षा समाप्त। फिर है रेलवे में कुल 9,144 पदों पर सबसे अधिक रिक्तियां मुंबई में है, सिलीगुड़ी में सबसे कम है, तो रेलवे ने ये वैकेंसी निकाली है। तकनीशियन पदों पर भर्ती अजमेर में 522 पद रिक्त हैं। इस बार एक ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो राजस्थान में कितने पद हैं वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। अजमेर सहित 21 बोर्ड कर रहे हैं ये भर्ती। फिर आरपीएससी आवेदन ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। पीटीआई व लाइब्रेरियन 40 पदों के लिए आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। फिर है आज का करंट अफेयर्स भी इसमें दिया गया है। इसमें दिया गया है मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता था, तो ये चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्जकोवा ने ये जीता है। माजुली मास्क निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग कहाँ चर्चा में है, तो ये इससे संबंधित ये करंट अफेयर्स दिया गया है। फिर है कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा 3रे चरण के इंटरव्यू आज से शुरू हो चुके हैं। अगली न्यूज़ है एसपीसी जीसीए में भूगोल प्रैक्टिस परीक्षा 15 से शुरू हो रही है। अगला है कई विभागों में बिना कोर्स वर्क करवा दिए एग्जाम पीएचडी उपाधियों पर भी उठ सकते हैं सवाल। जेएनवीयू पीएचडी कोर्स वर्क में टूट रहे यूजीसी के नियम 6 माह की बजाय केवल 1 महीने में कागजों में निपटा रहे हैं। 180 दिन का कोर्स वर्क 18 दिन में वो पूरा कर रहे हैं। ब्रिज कोर्स की तरह ही अटक सकती है उपाधि। कुछ महीनों बाद सेवानिवृत्त होने वालों को सीट आवंटन में जतन। ये करंट अफेयर्स जो हमने देखे थे मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है। फिर यहाँ हम बात करें भारत के पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये
नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो कौन है वो? जो दीपा मलिक का स्थान लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 10 मार्च को मनाया जाता है। फिर अगली न्यूज़ है सुरक्षा सैनिक व सुपरवाइजर भर्ती, ऑन स्पॉट 51 युवाओं को मिला रोजगार। 13 मार्च तक 1225 युवाओं को मिलेगा भर्ती का मौका। SICTE AICTE वाणी के जरिए प्रमोट किया जाएगा भारतीय भाषाओं को। FDDI में फुटवेयर एवं लेदर के अल्पकालिक कोर्स का आगाज हो चुका है। राजकीय नर्सिंग कॉलेज में BSc में 60 व MSc में 5 सीटें बढ़ी हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में 5 सीटें स्वीकृत की गई हैं। JNVU मनोविज्ञान प्रायोगिक प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 18 मार्च से शुरू है। आगे है CBSE 118 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। 11 अप्रैल तक ये भरे जाएंगे। 118 पदों पर यह भर्ती होनी है। फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न व्यवसाय में पदों हेतु सीधी भर्ती, तो ये भर्ती यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं कितने वैकेंसी कहाँ पर ये खाली है। अगली न्यूज़ है कर्मचारी चयन बोर्ड ने 30 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। 2 परीक्षाओं की तिथि भी बदली गई है। CET स्नातक सितंबर में और 12वीं स्तर की परीक्षा CET की अक्टूबर में आयोजित होना संभावित है। पशु परिचर भर्ती अब दिसंबर में आयोजित की जाएगी। 3 भर्ती सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। महिला पर्यवेक्षक, एक तो आंगनबाड़ी, एक सीधी भर्ती जिसकी परीक्षा तिथि आगे दे रखी है, और अधिकारिता से संबंधित महिला पर्यवेक्षक यह भर्ती आगे दे रखी है। छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक, इन भर्तियों की डेट दे रखी है। पशु परिचर भर्ती 15 से 18 दिसंबर है। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा तिथि दे रखी है। फिटर की, रेफ्रिजरेशन एंड AC की सभी परीक्षाएं आगे इनकी डेट दे रखी है। फिर हम बात करें CAA, दिसंबर 2019 में पास हुआ था ये विधेयक। अधिसूचना के लिए 8 बार समय विस्तार इसका किया गया है। राजस्थान सहित कई राज्यों में रह रहे हैं शरणार्थी, जिनको क्या दी जाएगी? इस कानून के तहत उनको नागरिकता दी जाएगी। मतुआ समुदाय के लोगों ने मनाया जश्न। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि केरल में लागू नहीं करेंगे CCA। केंद्र सरकार ने कल इसको लागू कर दिया था। अगली खबर है नीट में NTA की इनकम। नए ब्रोशर में टाई ब्रेकर के नियमों में किया आंशिक संशोधन। नीट UG की फॉर्म फिलिंग से ही NTA को होगी 400 करोड़ रुपए की आय, अब तक की सबसे ज़्यादा। बायोलॉजी के सवालों की अधिक संख्या है। मोबाइल व ईमेल पर आने वाले मैसेज देखते रहें। फॉर्म फिलिंग के बाद मिलेगा करेक्शन का मौका। फिर है MGS यूनिवर्सिटी परीक्षा तिथियों में टकराव। BA फाइनल और CUET परीक्षा की तिथियों में नहीं हुआ किसी प्रकार का कोई संशोधन। आगे है डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग। बांसवाड़ा, जयपुर, जोधपुर की बिगड़ी पोजीशन, बीकानेर 25वें पायदान पर है। फिर है MS कॉलेज द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। कहाँ पर? बीकानेर में। DLED संशोधित काउंसलिंग कैलेंडर घोषित, 15 तक विकल्प मांगे हैं। SICTE वाणी के जरिए ये हमने पहले बता दिया था। आगे हम बात करें केंद्र प्रभारी 1125 पदों पर भर्ती होगी। अंतिम तिथि 21 मार्च को है।
पीटीआई और लाइब्रेरियन के 40 पदों के लिए आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। बीकानेर जिले से संबंधित न्यूज़ है। 30,000 पद होंगे खाली, 3 साल तक की बकाया डीपीसी 31 मार्च तक करने के निर्देश। न्यायालय से मंजूरी पर ही होंगे तृतीय श्रेणी से सेकेंड ग्रेड पदों पर प्रमोशन। अगली न्यूज़ डूंगरपुर जिले से संबंधित है। इसमें एमबीसी के 1 लाख स्टूडेंट की स्कॉलरशिप अटकी हुई है। जन आधार में ओबीसी लिखने के कारण बनी है ये समस्या। जन आधार कार्य अनिवार्य किए मगर एमबीसी का विकल्प नहीं दिया। ऑटो अपडेट हो चुके हैं। अंतिम तिथि 30 मार्च तक है इनकी। फिर आगे है, भामाशाहों के सहयोग से बदली शिक्षा मंदिरों की तस्वीर। शिक्षा विभाग ने जारी की रैंकिंग। दानवीरों का शिक्षादान, चूरू सबसे आगे रहा है, झुंझुनू तीसरे और सीकर चौथे पायदान पर है। रैंक जिला ट्रांजैक्शन राशि यहाँ पर दी गई है, तो सबसे आगे चूरू है, झुंझुनू तीसरे नंबर पे है। फरवरी 2024 में चौथे पायदान पर पहुंचा सीकर। और सबसे नीचे जो जिला है वो है सिरोही। ये जनवरी, मार्च, मई सभी महीनों की यहाँ पर दे रखी हैं। पिछले माह ये थी फिसड्डी, ये स्थिति थी इनकी। फिसड्डी 5 टॉप जिले ये हैं। 33 पे सिरोही है, उससे कम दौसा, फिर जैसलमेर, फिर करौली, फिर गंगानगर। टॉप 5 जिले हैं चूरू, सवाईमाधोपुर, झुंझुनू, सीकर, बाड़मेर। फिर है, राजस्थान लोक सेवा आयोग 40 पदों पर होगी भर्ती, तो ये इसमें दे रखा है। भरे जाएंगे नर्सिंग ऑफिसर के पद। फिर डेट रिमाइंडर में भी वैकेंसियाँ दे रखी हैं। इन्वेस्ट यूपी 30 मार्च अंतिम तिथि है। झारखंड हाई कोर्ट 31 मार्च अंतिम तिथि है स्टेनोग्राफर की। पंजाब पुलिस पद कांस्टेबल अंतिम तिथि 4 अप्रैल। आरपीएससी पर्सनल असिस्टेंट अंतिम तिथि 29 मार्च। बिट्स पिलानी एडमिशन न्यू पीजी डिप्लोमा कोर्स अंतिम तिथि 18 मार्च। फिर है, उत्तर कुंजी जारी किए बिना दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने पर मांगा जवाब। 5 अक्टूबर 2023 को कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 59 पदों पर नियुक्ति के लिए ये आवेदन मांगे थे। न्यूज़ है, कॉलेज शिक्षा। राज्य के 1000 शिक्षकों की 28 फरवरी 2024 के सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। विद्या संबल योजना के तहत अब अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति इसके अंतर्गत की जाएगी। कॉलेजों में सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए मिलेंगे शिक्षक, क्योंकि विद्या संबल योजना के तहत उनको लगाया जाएगा और इनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सकेगी। अगली जो न्यूज़ है वो है JEN भर्ती पेपर लीक का आरोपी निकला 5.5 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का मालिक। यह मिला था हर्षवर्धन के यहाँ। तो हर्षवर्धन जो है यही इस पेपर लीक का आरोपी है। रिश्तेदारों की भी होगी जांच, ये इसमें बताया गया है। इसके साथ इसके पास कितने रुपए, कितनी ज़मीन, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो इसी के साथ आज के जो मुख्य सूचनाएं थी, मुख्य जो न्यूज़ थी, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।